In the name of Allah, the Supreme Sustainer of the universe, the Greater, the One, the Oracle, the Creator of Holy Prophet and his holy family, who is nearest our Lord, I am Sayyid Chair Abbas Bukhari. Today I am going to discuss about Renaissance age. That is a very important period of English history of literature. So I just want to discuss with you the Renaissance age, the Renaissance period. 1500 से लेकर 1600 तक इसका दौर है, ये 100 साल दौर है और ये इसको उर्दू में निशात सानिया भी कहा जाता है। एलिज़ाबेथन पीरियड के नाम से भी ये एज मशहूर है, इसको एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं। और इस दौर के अंदर जो है वो रिवाइवल ऑफ लर्निंग हुई थी, मतलब तालीम का जो है वो रुझान काफ़ी बढ़ गया था। मैन डिस्कवर्ड हिमसेल्फ, इंसान को अपनी तरक्की का राज जो है वो मालूम हो गया था कि उसने कैसे जो है इस दुनिया के अंदर सर्वाइव करना है और उसने कैसे जो है तरक्की करनी है। डिस्कवरीज हुई, दरियाफ्तें हुई इस दौर के अंदर काफ़ी सारी। वास्को डी गामा ने सरकम नेविगेट किया, मतलब सरकम नेविगेटेड मीन्स दैट उसने पूरी दुनिया के गिर्द जो है वो चक्कर लगाया। इसी तरह कोलंबस ने जो है वो अमेरिका को दरियाफ्त किया। कोपरनिकस ने सोलर सिस्टम को दरियाफ्त किया। बुक्स वर प्रिंटेड, इस दौर के अंदर जो बुक्स को जो है वो लिखा गया, प्रिंट किया गया, प्रिंटिंग फॉर्म के अंदर जो बुक्स आने लगी इस दौर के अंदर, जो कि एक तरक्की की राह के अंदर जो है ये बहुत बड़ा हिस्सा डालते हैं अपना। चीफ करेक्टरिस्टिक्स इसकी खसूसियात किया है हमने। एम्फसाइज ऑन ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म के बारे में यहाँ पे बात हुई है। स्टडी ऑफ मैनकाइंड के बारे में बात होती रही है। एलिज़ाबेथन ड्रामा, क्वीन एलिज़ाबेथ के दौर में जो है वो ये ड्रामा जो है काफ़ी परवान चढ़ा और उसके अंदर जो मशहूर राइटर्स हैं उनको यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है। मार्लो सेंटरसन, मार्लो जो है इस दौर का यूनिवर्सिटी विट्स के दरमियान जो है सेंटरसन की जो है हैसियत रखता था, मतलब एक बहुत बड़ा राइटर कंसीडर किया जाता था यूनिवर्सिटी विट्स के दरमियान। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लिली। लिली 1554 से लेकर 1606 तक जिंदा रहा। इसकी मशहूर बुक का नाम यूफीज है और नंबर ऑफ प्लेस इसने लिखे हैं, बहुत सारे प्लेस भी लिखे हैं, लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंट जो बुक्स हैं वो कंपासी है, 1581 के अंदर लिखी गई, 1581 के अंदर, सा एंड फा 1558 और 1558 के अंदर, मिडास 1592 1592 के अंदर। सेकंड जो इनका राइटर है वो जॉर्ज पीले है, 1558 टू 1597। एक्टर था, प्ले राइटर था और असाइनमेंट ऑफ द पेरिस इसकी एक बुक है और डेविड एंड बत्शीबा जो इसकी बुक्स के नाम इम्पोर्टेंट है। थॉमस किड 1558 टू 1595, ब्लड एंड थंडर एंड द स्पेनिश ट्रेजेडी, ये इसकी फेमस बुक्स हैं। रॉबर्ट ग्रीन, there is another writer 1560 to 1592, ऑरलैंडो फ्यूरियस, फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगे इसकी जो मशहूर बुक्स हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेंट्रल सन ऑफ यूनिवर्सिटी क्रिस्टोफर मार्लो। इम्प्रूव्ड ड्रामा, इसने जो है इसकी मदद से जो ड्रामे को काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट मिली। और इसका ड्रामा था टेम्बरलेन, 1857 के अंदर ये पब्लिश हुआ, लिखा गया। द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स, ये एक बहुत बड़ा मशहूर प्ले है क्रिस्टोफर मार्लो का। यहाँ पे एक स्कॉलर के बारे में गुफ्तगू होती है जो कि अपनी सोल को जब वो बेच देता है शैतान को 24 साल के लिए। When we will discuss about history of Dr. Foster, I will tell you the story. So Edward II is another play of that time called the father of English dramatic poetry. इसको क्रिस्टोफर मार्लो को इंग्लिश पोएट्री, ड्रामेटिक पोएट्री का फादर कहा जाता है। नेक्स्ट द मेन पर्सन आई जस्ट वांट टू डिस्कस विद यू, आई विल डिस्कस विद यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर and I will complete the period of Renaissance and I will discuss William Shakespeare and I will complete the lecture. Thank you so much. I hope that you will get my point and please subscribe this channel and watch it on. Thank you so much. Allah Hafiz.